बागपत के लक्ष्य पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव में वीर रस के प्रख्यात कवि डॉक्टर हरिओम पवार मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए उस राष्ट्र की प्राथमिक शिक्षा उच्च कोटि की होनी चाहिए। जिस व्यक्ति की प्राथमिक शिक्षा में कमी रही है, वो हमेशा पतन की गति की ओर गया है। छात्रों की नैतिक शिक्षा, चारित्रिक शिक्षा पर विशेष ध्यान आज की हमारे देश की शिक्षक मंडली को देना चाहिए। उन्होंने देश की वर्तमान व्यवस्था का जिक्र अपने संबोधन में करते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 के बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करना केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में अनिवार्य रूप से होना चाहिए, क्योंकि आज देश की सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या का नियंत्रण न होना है, जिसके भविष्य में घातक परिणाम होंगे। उन्होंने लक्ष्य पब्लिक स्कूल के पूरे समूह उनके वार्षिकोत्सव पर शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, बागपत। शुभकामनाएं तो हर किसी को देनी चाहिए। बाकी और मुझसे कोई सवाल पूछें तो मैं उसका जवाब दूं। बागपत के समस्त निवासियों को, विशेष रूप से जिस प्रवीण जी के इस विद्यालय में आया हूँ, देश की दशा सुधारने का सबसे 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 प्राथमिक रास्ता है प्राइमरी एजुकेशन को अच्छा करो। और उस तरफ अगर ये विद्यालय कदम उठाता है तो ये देश की जो बिल्कुल रीढ़ बनाई जानी है, उस रीढ़ को बनाने का काम है। ये बेसिक एजुकेशन जिस देश की अच्छी होती है, उस देश में ऊपर तक परेशानियां कम होती हैं। दुनिया के उन देशों में ज़्यादा परेशानियां हैं जहां बेसिक एजुकेशन का सिस्टम खराब हो गया। अगर बेसिक एजुकेशन में प्राइमरी के बच्चों को, हाई स्कूल के बच्चों को नैतिक शिक्षा, चारित्रिक शिक्षा, राष्ट्र की भावना की शिक्षा, ये सब कूट कूट के भर दी जाए तो फिर वो अच्छे नागरिक बनते हैं। कहीं जाए, किसी क्षेत्र में जाए, तो किसी विद्यालय में आने का तो यही उद्देश्य है कि विद्यालय हमारी नींव है, यहीं से समाज खड़ा होगा। इन्हीं विद्यालयों के निर्माण किए हुए बच्चे समाज में जाएंगे, चाहे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, नेता बने, अफसर बने, कुछ भी बने। अगर यहाँ उनको अच्छी शिक्षा मिली है तो वो जीवन भर उनका गहना बन के रहेगी। यहाँ उनके साथ शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी व्यवस्थाएं नहीं हुई, हम उनको बहुत नैतिक गुण नहीं दे पाए, तो वो बुरे नागरिक बनेंगे, अपराधी बनेंगे। जिस देश की प्राइमरी एजुकेशन जितनी अच्छी होगी, उस देश का नागरिक उतनी अच्छा। भारत इंस्ट्रक्टर को लेकर आपने कविता लिखी थी, उसको विस्तारित सरकार ने कर दिया, कोई नया सा कोई मुद्दा का विस्तारण किया हो? ये नया मुद्दा जनसंख्या है। मेरी राय में हम कितनी भी तरक्की कर लें, हमारा आर्थिक विकास कितना भी हो जाए, अगर जनसंख्या इसी दर से बढ़ती रही तो संकट आएगा। जिस तरह चीन ने अपने देश की जनसंख्या पर कंट्रोल किया, भारत को जनसंख्या पर नियंत्रण करना पड़ेगा, करना चाहिए। मैं समझता हूँ इस समय देश की सबसे बड़ी समस्या बढ़ती हुई जनसंख्या है। ये विस्फोट की तरह फूटेगी। इसको लेकर सरकार की जो पहल है, क्या देखते हैं, कितनी पहल चल रही है? सरकार क्या कर रही है इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता। सरकार क्या करेगी, सरकार क्या कर रही है, क्योंकि मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूँ और सरकार की प्रक्रियाओं में मेरा कोई रोल नहीं है। मैं तो बस इतना कविता लिख सकता हूँ। 370 पर मैं 29 साल सीखता रहा और आज तो विद्यालय में ये मानिए कि बच्चों को हमारी नींव किसी तरह श्रेष्ठ हो जाए। जिस देश के बच्चों का नैतिक आचरण प्राइमरी में अच्छा हो जाएगा, उसी देश के नागरिक अच्छे नागरिक बने।